चर्चा में रहा चटगाम बंदरगाह। ये सवाल दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। अगर तुम मेरे साथ में इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला को लगातार पढ़ रहे हो तो एक सवाल मैं आपको पिछले 5-10 दिनों से दोस्तों लगातार पढ़ा रहा हूं कि चाइना की एक पॉलिसी है जिसका नाम है लोन ट्रैप पॉलिसी, ऋण के जाल में फंसाना। देखना इस सवाल को, देखना चाइना की दोस्तों एक पॉलिसी है जिसका नाम है लोन ट्रैप पॉलिसी। क्या है? लोन ट्रैप पॉलिसी। इसका मतलब है दोस्तों किसी को इतना लोन दो, क्या किसी को इतना दोस्तों ऋण दो कि वो वापस चुका ही नहीं पाए। और जब दोस्तों मैंने कोई लोन लिया और मैं किसी का लोन नहीं चुका पाऊंगा तो एक तरह से दोस्तों मुझे उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। मुझे अपनी दोस्तों जमीन है या मुझे दोस्तों अपना जो कुछ भी है वो उसे बेचना पड़ेगा। ये पॉलिसी किसकी है? ये पॉलिसी है चाइना। किसकी है? चाइना की लोन ट्रैप पॉलिसी। इस पॉलिसी में दोस्तों इसने किस किस को फंसाया? तो एक तो दोस्तों किसको फंसा लिया? नल्ला पाकिस्तान को फंसाया इसने। इसी पॉलिसी में इसने श्रीलंका जो है दोस्तों इसे फंसा दिया। इसी पॉलिसी में इसने दोस्तों बांग्लादेश, अब सुनना मेरी बात है, पोता और बेटा दोस्तों दोनों फंस गए। क्या? हाँ, दादाजी तो दोस्तों, दादाजी को तो पता ही था, पोता और बेटा दोस्तों दोनों निपट गए किस पॉलिसी में? लोन ट्रैप पॉलिसी में, ऋण के जाल में फंसाने वाली नीति में। पाकिस्तान में आप जानते हो ग्वादर बंदरगाह, कौन सा? ग्वादर बंदरगाह दोस्तों पाकिस्तान में बनाया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। श्रीलंका की हालत आप सभी देख रहे हो दोस्तों। श्रीलंका के अंदर सोच के देखो, फूड इमरजेंसी, 400 रुपए किलो दोस्तों चावल है। कहां पर? श्रीलंका के अंदर फूड इमरजेंसी। बैंकरप्ट हो चुका है, दिवालिया घोषित हो चुका है। कौन? श्रीलंका। और दोस्तों अब आती है बारी किसकी? बांग्लादेश की। अब मुद्दा क्या है? बांग्लादेश का दोस्तों एक पोर्ट है। अब दोस्तों उस पोर्ट को किसको दे दिया था बांग्लादेश ने? ये दे दिया दोस्तों किसको? चाइना। किसको? चाइना को। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है दोस्तों? एशिया में चाइना जो है दोस्तों सबको समझ में आ रहा है चाइना तानाशाही पर उतर रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि चाइना क्या कर रहा है? ट्रैप करने की पॉलिसी अपना रहा है लोन देकर। इसलिए हर कोई चाइना के चंगुल में से दोस्तों बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और इसी कोशिश का परिणाम था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका जो प्राधिकरण दोस्तों बनाया गया था इसे रद्द कर दिया। किसने? पाकिस्तान ने रद्द कर दिया। और यह बोलकर किया, क्या यह बोलकर किया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के संसाधनों का दोहन करने के लिए तैयार हुआ। इसके बाद में दोस्तों किसकी बारी है? बांग्लादेश है। और इस बांग्लादेश ने दोस्तों क्या करा है? शेख हसीना जुल्फो वाली दोस्तों किससे मिलती है? भारत के विदेश मंत्री एम जयशंकर से दोस्तों मिलती है। कौन? शेख हसीना जुल्फो वाली। इनका थोड़ा जो इतिहास है ना वो आपको पता होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि दोस्तों भारत इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक्चुअली में दोस्तों जब बांग्लादेश नहीं था 1971 से पहले, तो ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश है। फिर दोस्तों शेख हसीना जी के जो पिताजी थे ना दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान जो है, उन्होंने दोस्तों एक आपके मूवमेंट चलाया कि बांग्लादेश को आजाद किया जाए। और वो किसके पास आए? इंदिरा गांधी के पास आए दोस्तों। और इंदिरा गांधी जी ने 1971 में, सोच के देखो, बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान से युद्ध लड़ा। किसने? भारत ने 1971 में। और बांग्लादेश को आजाद करवाया। क्या? बांग्लादेश को आजाद करवाया। और इनके जो पिताजी थे दोस्तों वो पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। लेकिन बाद में दोस्तों क्या हुआ? इनके पिताजी जो है और इसके बाद में दोस्तों इनका जो परिवार था उसे मार दिया गया। एक दोस्तों कौन है? शेख हसीना जो है वो दोस्तों भारत के पास रही और भारत ने दोस्तों इन्हें बड़ा किया है। क्या? बड़ा किया। और आज दोस्तों बांग्लादेश की कौन है? प्रधानमंत्री है। कौन? शेख हसीना जुल्फो वाली। तो भारत ने दोस्तों शुरू से ही बांग्लादेश का सपोर्ट किया। अरे यार, बांग्लादेश को बनाने वाला देश कौन है? वो है भारत दोस्तों। आप सोचिए, मतलब दादाजी हैं दोस्तों इसके हम, और दादाजी को दोस्तों मूल से अधिक जो है ना ब्याज प्यारा होता है अपना, और वो होता है दोस्तों कौन? पोता। कौन होता है? पोता। अब इसने दोस्तों जयशंकर से क्या कहा है?
अपने दोस्तों शंकर भाई साहब से इन्होंने कहा है कि ऐसा करो, थोड़े रिश्ते मजबूत करते हैं, चटगाम जो बंदरगाह है इसे ऐसा करो तुम लीज पे ले लो। क्या? चटगाम जो बंदरगाह है दोस्तों, इसे ऐसा करो तुम लीज पर ले लो, और जिससे हमारे संबंध भी अच्छे होंगे और हम चाइना के चंगुल में से बाहर निकल जाएंगे। आप कहोगे चटगाम कहां पर है? तो देखो ये तो हो गया दोस्तों बांग्लादेश। इस बांग्लादेश में यहां पर देखो रेड कलर के अंदर आपको चटगाम जो है ये दिखाई देगा, रेड कलर के अंदर। और इसका दोस्तों ये वाला जो इलाका ये बड़ा फेमस है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ इलाका है और बांग्लादेश ने चटगाम को भारत को देने की दोस्तों पेशकश की है। और ये क्यों किया गया? चाइना के दोस्तों लॉन ट्रैप जो पॉलिसी है उससे बाहर निकलने के लिए किया गया। तो भारत ने, बांग्लादेश ने, शेख हसीना ने भारत को चटगाम दोस्तों देने की बात कही है। और ये किसको कहा दोस्तों? जयशंकर जो हैं, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्हें दोस्तों कहा गया। मैंने अभी आपसे एक सवाल पूछा था, याद करो, कि भारत के तीनों जो कोर हैं, तीनों जो विंग हैं, उनका हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार क्यों रखा? क्योंकि दोस्तों चाइना, एक ही मतलब ध्यान रखिएगा, चाइना जो है दोस्तों वो हिंद महासागर में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। और दोस्तों अंडमान निकोबार जो है, यहां से हम पूरे हिंद महासागर के ऊपर नजर रख सकते हैं। इसीलिए हमने तीनों जो विंग हैं, अपने तीनों विंग को दोस्तों कहां उतार दिया? अंडमान निकोबार में उतार दिया। इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। हाल ही में चटगाम बंदरगाह किस देश में स्थित है? यह बांग्लादेश के अंदर स्थित है। भारत को दोस्तों पेशकश की है किसने? शेख हसीना जी ने इसकी पेशकश की है।